अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। हम लोग अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स की टाइप्स पढ़े थे, इसमें हमने सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। व्हाट इज़ एवरेज रिलेटिव इंडेक्स? It is the average of simple index numbers calculated individually for each commodity. For k commodities, it is calculated by the relation P nod n is equal to 1 over k sum पी एन ओवर पी नॉट। अब पी एन जहाँ पे किसको कर रहा है, शो कर रहा है प्राइस ऑफ करंट ईयर्स को, और पी नॉट शो करता है प्राइस ऑफ बेस ईयर्स को, और इनका सम और फिर 1 ओवर के, वेयर के क्या शो करता है कि आपकी कमोडिटीज़ की हैं, नंबर ऑफ कमोडिटीज़ को। द सिंपल इंडेक्स नंबर पी एन ओवर पी नॉट और कॉल्ड प्राइस रिलेटिव्स। Thus, average index is the average of price relatives. Usually, the average used is arithmetic mean, but other averages such as geometric mean or median may be used. अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे पी एन ओवर पी नॉट को सम किया हुआ है ना, सम से मुराद ये, अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें, 1 ओवर के सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट, तो ये बेसिकली आपको शो कर रहा है अरिथमेटिक मीन को। जैसे अरिथमेटिक मीन में क्या करते थे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो अरिथमेटिक मीन के अलावा आप एवरेजेस में आप ज्योमेट्रिक मीन को भी यूज़ कर सकते हैं और मीडियन को भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी, और आपको पेपर में भी मेंशन किया होगा कि आपने कौन सी मैयर को यूज़ करके इसको कैलकुलेट करना है। आपने अरिथमेटिक मीन से करना है, या आपने ज्योमेट्रिक मीन से करना है, या आपने मीडियन से करना है, तो वो आपको पेपर में बताया होगा। These indices suffer from the drawback that these does not use weights for the different commodities according to their importance, but changes in the measuring units does not affect the इंडेक्स नंबर। अब इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जस्ट हम प्राइस को ही कंसीडर करते हैं, हम उनके वेट्स को कंसीडर नहीं करते। तो और अगर आपके यूनिट्स का जो मेजरिंग यूनिट्स हैं वो अगर आप चेंज कर दें तो इंडेक्स नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मेन ये है कि इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेट अनवेटेड प्राइस इंडेक्स फॉर 1994 व्हेन द permanent spot prices of agriculture commodities in rupees per 40 kg in 1980 and 1994 are। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको कमोडिटीज़ दी हुई हैं 4, वीट, राइस, पोटैटो और ओनियन, और आपको प्राइसेस दी हुई हैं 1980 की और 1994 की। अब हमने अब तक जो क्वेश्चंस पढ़े थे ना, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़े थे, हम लोग इंडिविजुअल के लिए पढ़ते थे। मतलब आपको एक ही बेस ईयर दिया होता था, मतलब आपके पास 2 कॉलम्स होते थे, एक आपके पास ईयर्स का कॉलम होता था और एक उसके आगे जो है उनकी रिस्पेक्टिव प्राइसेस लिखी होती थी। उसमें हम एक ईयर को बेस ईयर कंसीडर कर लेते थे और उस तरीके से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेते थे। इसमें आप देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, आपके पास ईयर्स 2 दी हुई हैं, 1980 और 1994, और आपके पास जो है वो आगे कॉलम्स 3 दिए होते हैं। फर्स्ट में आपके पास कमोडिटीज़ दी हुई हैं और सेकंड में 1980 और 1994 की रिस्पेक्टिव प्राइसेस दी हुई हैं। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स भी कैलकुलेट करना है और एवरेज रिलेटिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, जो हमने पिछले लेक्चर में इसका फार्मूला पढ़ा था। उसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ पी एन ओवर सम ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसका सिंपल आसान तरीका है, द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर 1994, क्योंकि अब 1980 जो है वो बेस ईयर है। तो देखें जो आपके पास ये देखिए 1994 वाला कॉलम है, ये आपके पास सारा करंट ईयर्स की वैल्यूज़ हैं। जो 1980 वाला है वो आपके पास सारी बेस ईयर की वैल्यूज़ हैं। तो आप सबसे पहले आप देखिए नूमरेटर में उसने प्लस की हुई है 1994 वाली वैल्यूज़ को, 160 प्लस 360 प्लस 19 प्लस 84। डिवाइज़र में क्या है, 1980 वाली वैल्यूज़ सारी 58 प्लस 118 प्लस 27 प्लस 80, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया है 100 से। तो आप इसको नूमरेटर को प्लस कर दें, फिर डिनोमिनेटर को प्लस कर दें, इनको डिवाइड करके आंसर आपका आ गया 220.14। अच्छा, this indicates that the price of the above 4 commodities in 1994 are 120.14% higher than they were in 1980s। अब देखिए इसमें जो आप इंटरप्रेशन भी करेंगे वो आप ओवरऑल इंटरप्रेशन करते हैं, क्योंकि आपके पास एक आंसर आता है ना। तो आपने अब इसमें क्या हमने इंटरप्रेशन की कि 1994 की निस्बत जो है 1980 की निस्बत 1994 में 120% जो है वो कमोडिटीज़ की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। सेकंड अब क्या है, एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। अब ये कैसे कंप्यूट करेंगे, इसका भी हमने फार्मूला देखें पढ़ा था, सम पी एन ओवर पी नॉट और 1 ओवर के। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इंडिविजुअल कंप्यूट करना है पी एन ओवर पी नॉट को। यहाँ पे मतलब कि जो आपका ये है ना, यहाँ पे आप एक और कॉलम बनाएंगे, ठीक है। उसने वहाँ पे ना उसको इस तरह से शो किया हुआ, मैं आपके यहाँ बता रही हूँ। आप यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे, वो होगा पी एन ओवर पी नॉट वाला। कॉलम की हेडिंग क्या होगी, पी एन ओवर पी नॉट। कंप्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखें
अब 1980 आपके पास बेस ईयर है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 160 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 360 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 19 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 84 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब आप हर 1994 की प्राइस को इंडिविजुअल को 1980 की प्राइस पे डिवाइड करेंगे और आपके पास पी एन ओवर पी नॉट का एक पूरा कॉलम आ जाएगा, जो कि आप देखें इसने यहाँ पे ये शो किया हुआ है। ये देखें, ये उसने पी, ये 160 डिवाइडेड बाई ये आप पी, यहाँ पे ये आपने उसको इसने इंडिविजुअल करके ये सारे निकाले हुए। फिर हमने हमारा फार्मूला क्या था, सम, फिर हमने क्या करना था, सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट। मतलब जो आपका आपने तीसरा कॉलम आप कैलकुलेट करेंगे ना, उसको आपने कर लेना है सम करेंगे, मतलब उनकी सारी वैल्यूज को आप जो भी आपके आंसर्स आएंगे पी एन ओवर पी नॉट वाले के, उस थर्ड कॉलम को आप सबको सम कर लेंगे। और वहाँ पे फार्मूले में था 1 ओवर के से होता है नंबर ऑफ कमोडिटीज़। अब आप देखें कि हमारी कमोडिटीज़ कितनी थी, ये देखें यहाँ पे आपका एक और कॉलम आएगा जहाँ पे जिसका नाम होगा पी एन ओवर पी नॉट। इसको आपने सम किया और वहाँ पे आप लिख देंगे न्यूमरेटर में। फिर था 1 ओवर के से मुराद है आपकी कमोडिटीज़ कितनी। अब यहाँ पे कमोडिटीज़ देखें, वीट, राइस, पोटैटो और ओनियन, 4 कमोडिटीज़ हैं, तो के होगा 4। तो वहाँ पे फार्मूले में आप न्यूमरेटर में आपने लिख दिया जो उन कमोडिटीज़ को आपने प्लस किया था वो डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आंसर आ गया 1.89। और उसको 100 से मल्टीप्लाई हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंडेक्स नंबर को यूजुअली हम जो है वो परसेंटेज में शो करते हैं। तो परसेंटेज में शो करने के लिए हमें हमेशा जो है अपने आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 189.08%। दिस इंडेक्स इंडिकेट्स दैट द प्राइसेज आर 89.08 हायर इन 1994 एज कम्पेयर टू विद 1980। अब देखें, जो हमने एक ड्रॉबैक पढ़ा था इंडेक्स नंबर का कि जो डिफरेंट मेजर्स होती हैं इंडेक्स नंबर की वो डिफरेंट रिजल्ट्स देती हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि जब हमने सिंपल एग्रीगेट किया तो हमारा आंसर क्या था। देखिए, जब सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स हमने उसी क्वेश्चन पे जब सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स वाला मेथड यूज़ किया तो हमने ये इंटरप्रिटेशन की कि 120.14% जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं एज़ कम्पेयर टू 1980 के। जबकि हमने एवरेज रिलेटिव इंडेक्स वाला मेथड यूज़ किया तो हमने इंटरप्रिटेशन की कि 89% जो है वो इंक्रीज़ हो। तो ये इंडेक्स नंबर का जो है ड्रॉबैक है कि डिफरेंट मेजर जो है वो मेथड जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा, अब हमने कर लिया कि अरिथमेटिक मीन को यूज़ करके एवरेज रिलेटिव इंडेक्स कैसे करते हैं। अगर अब देखें, इसमें हमने इसके पीछे थ्योरी में पढ़ा था कि मीडियन को भी हम यूज़ कर सकते हैं और ज्योमेट्रिक मीन को भी कर सकते हैं। मीडियन को कैसे करेंगे, मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यूजिंग मीडियन एज एवरेज। वन कैन यूज द मीडियन एज एवरेज, देन द मीडियन वैल्यू ऑफ दीज 4 वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर